Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself Nitin Kumar. हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे आरसीसी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम था लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, तो इसके हमने 8 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे इसका 9th पार्ट करेंगे, पार्ट 9। तो 9th पार्ट में आज हम क्या करेंगे, 8th पार्ट में हमने देखा था कि हमारे पास अंडर रीइंफोर्स सेक्शन क्या होता है, बैलेंस सेक्शन क्या होता है एंड ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो हम इसके तीनों जो हमारे पास हैं अंडर रीइंफोर्स्ड, बैलेंस्ड एंड ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, इन तीनों को हम अलग अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास है बैलेंस सेक्शन। ठीक है, बैलेंस सेक्शन हमने बताया था पीछे, इसका जो फार्मूला देखा था, एक्स यू डिवाइडेड बाई डी इक्वल टू एक्स यू लिमिटेड बाई डी। ठीक है, तो जब ये कंडीशन होगी तो हमारे पास जो सेक्शन होगा वो होगा बैलेंस सेक्शन। ठीक है, दैट मीन्स द लिमिटिंग वैल्यू, बैलेंस सेक्शन दैट मीन्स द लिमिटिंग वैल्यू। इसको हम बैलेंस्ड सेक्शन भी बोल सकते हैं, बैलेंस्ड सेक्शन। ठीक है, तो इसकी हम बात करेंगे। The limiting value of a moment of resistance may then be deduced as given below। ठीक है, तो इसका हमने मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालना होता है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालने के लिए अगर हमारे पास अगर बैलेंस सेक्शन होगा तो हम कैसे मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालेंगे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डायग्राम दी है, डायग्राम में यहाँ पे बना देता हूँ। ये मेरे पास डायग्राम दी है, ये एक सेक्शन दिया है, ये मेरे पास सेक्शन जो है रेक्टेंगुलर सेक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर ली, दैट मीन्स सरिया प्रोवाइड कर दिया। और ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी डेप्थ है इस सेक्शन की, और ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक इस सेक्शन की विड्थ है। ठीक है, और हम बात करें तो यहाँ मान लेते हैं हमारे पास सेक्शन का न्यूट्रल एक्सिस है। यहाँ हमारे पास जो सेक्शन है इसका न्यूट्रल एक्सिस है, ये आ गया न्यूट्रल एक्सिस सेक्शन का। और ये जो वैल्यू है हमारे पास एक्स यू लिमिटेड है, एक्स यू लिमिटिंग। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स यू लिमिटिंग वैल्यू हमारे पास है। ठीक है, और इसकी अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाएं तो हमारे पास कैसे बनेगी, यहाँ से हम रेफरेंस ले लेते हैं डॉटेड लाइन। ठीक है, इसके बीच से भी डॉटेड लाइन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले तो स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेन डायग्राम इसकी कैसे बनेगी, कुछ इस तरीके की। ये हमने पहले भी देखा था, जो मैक्सिमम स्ट्रेन होगी कंप्रेशन साइड में वो कितनी होगी, यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेन वो होगी 0.0035। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे कंप्रेशन टेंशन साइड स्ट्रेन जो होगी वो होगी एप्सिलॉन एस टी। एप्सिलॉन एस टी इक्वल टू एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाय 1.15 इंटू ई ऑफ एस प्लस 0.002। ठीक है, तो ये भी हमने पीछे देखा था। ये आगे हमारे पास स्ट्रेन डायग्राम, और हम इसकी अब बनाएंगे स्ट्रेस डायग्राम। तो स्ट्रेस डायग्राम कैसे बनेगी हमारे पास, स्ट्रेस डायग्राम इसकी हमारे पास कुछ इस तरीके की बनेगी। यहाँ तक जो हमारे पास आएगा जो स्ट्रेस डायग्राम वो सिंपली स्ट्रेट लाइन आएगी, और यहाँ से हमारे पास ऐसे ये कर्व आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कंप्रेसिव फोर्स लगेगी, और ये जो हमारे पास डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये डिस्टेंस है हमारे पास 0.42 एक्सयू लिमिटिंग, एक्सयू लिमिटिंग। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये डिस्टेंस है हमारे पास z। ठीक है, और इस z को ही हम लीवर आर्म भी कहते हैं, LEVER लीवर, ARM आर्म। ठीक है, तो इस डिस्टेंस को हम कहते हैं सॉरी, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, लीवर आर्म। ठीक है, ओके। तो अगर हम देखें, ये हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेस डायग्राम है ये, तो यहाँ हमारे पास एक फोर्स लगेगी एफ ऑफ वाई, स्ट्रेस सॉरी, ये आगे हमारे पास यील्ड स्ट्रेस एफ ऑफ वाई। तो अगर हम बात करें, ये हमारे पास है क्रॉस सेक्शन, ये हमारे पास है क्रॉस सेक्शन बीम का, और ये हमारे पास है स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेन डायग्राम, ये हमारे पास है स्ट्रेस डायग्राम, स्ट्रेस डायग्राम। ठीक है, तो इसमें मेन मोटिव हमारा होता है कि हमने निकालना होता है मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालना होता है। तो हम तीनों केसेस के लिए मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालेंगे।
तो देख लेते हैं इसका फार्मूला, देख लेते हैं मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस का। तो हमारे पास जो है mu लिमिटिंग, ठीक है, mu लिमिटिंग हमारे पास कितना आएगा इस केस में, mu लिमिटिंग दैट मीन मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस हमने अगर निकालना है तो mu लिमिटिंग का हमारे पास फार्मूला है mu लिमिटिंग। इसका फार्मूला हमारे पास है मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है, मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स कितनी है, इनटू लीवर आर्म, इनटू लीवर आर्म की वैल्यू, ठीक है। लीवर आर्म तो मैंने बता दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक लीवर आर्म है। और मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स जो हमने पीछे देखी है, कंप्रेसिव फोर्स से मैक्सिमम कितनी हमारे पास होती है वो हमने पीछे देख लिया। तो मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स हमारे पास होगी 0.36 FCK इंटू XU लिमिटिंग इंटू बी। तो ये कंप्रेसिव फोर्स का हमारे पास फार्मूला है, ये हमने पीछे ही देख लिया। आप पिछले वाले लेक्चर देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमारे पास मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स का फार्मूला है, ठीक है। इनटू लीवर आर्म, लीवर आर्म की अगर हम बात करें तो लीवर आर्म हमारे पास ये जेड है। तो इसका मतलब हो गया, अगर जेड की वैल्यू हमने निकालनी है तो ये हो जाएगा डी माइनस 0.42 इंटू XU लिमिटिंग, ठीक है। तो ये मैंने कैसे लिख लिया, जैसे ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक Z है, ठीक है, लेकिन ये टोटल डेप्थ कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल डेप्थ कितनी है, D। अगर D में से हम ये वाला पोर्शन निकाल दें तो हमारे पास ये Z आ जाएगा, दैट मीन लीवर आर्म आ जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो ये लीवर आर्म हम Z से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसमें जो mu लिमिटिंग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, mu लिमिटिंग की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 0.36 XU लिमिटिंग डिवाइडेड बाय D इंटू 1 माइनस 0.42 XU लिमिटिंग डिवाइडेड बाय D इंटू BD स्क्वायर FCK, ठीक है। तो ये हमारे पास कैसे होगा, अब हमने कुछ नहीं किया, इन्हीं वैल्यू को आगे पीछे किया। ये जैसे हमारे पास 0.36 यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा, फिर XU लिमिटिंग यहाँ पे लिखा, डिवाइडेड बाय B। मतलब हमने क्या किया, सिंपली D से डिवाइड किया, यहाँ पे D से डिवाइड किया, तो यहाँ पे भी D से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे जब D से डिवाइड करेंगे तो D डिवाइडेड बाई D 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू सेम आ जाएगी 0.42 XU लिमिटिंग डिवाइडेड बाई, इसके साथ डिवाइडेड बाई D क्यों आया, क्योंकि हमने अगर बाहर D से डिवाइड किया था तो अंदर भी D से हमने क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने डिवाइड किया, सॉरी हमने क्या किया, B से मल्टीप्लाई किया और B से डिवाइड किया। अगर B से मल्टीप्लाई एंड B से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी, ऐसे ही आएगी, जैसे यहाँ पे D है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक D है, यहाँ पे और यहाँ पे भी D है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला D है ये हमने ले लिया आगे, ये आगे ले लिया, ठीक है, ये हमारे पास हो गया D स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो ये आपको ज़्यादा रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है वैसे, तो अगर आप रिमेंबर करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है, कौन सी, 0.36 XU लिमिटिंग इंटू 1 माइनस 0.42 XU लिमिटिंग डिवाइडेड बाई D इंटू BD स्क्वायर इंटू FCK। यहाँ पे ये फार्मूला हमने लिखा हुआ है mu लिमिटिंग का फार्मूला। तो आप ये वाला फार्मूला रिमेंबर कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर आपको कुछ भी रिमेंबर नहीं रहता है तो ये वाला फार्मूला आप रिमेंबर कर लें, ये वाला फार्मूला। और इसको अल्टरनेटिवली हम लिख सकते हैं mu लिमिटेड को मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स, यहाँ पे मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स लिखा था, इसी की जगह पे टेंसाइल फोर्स को हम ले सकते हैं मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स इनटू लीवर आर्म, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स का फार्मूला लिखा था ऊपर, इसमें हमने मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स का फार्मूला लिख लेना है। तो मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स का जो फार्मूला हमारे पास होता है Fy डिवाइडेड बाय 1.15 इंटू AST, ठीक है। तो ये जो फार्मूला होता है ये होता है मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स का। तो इसको मोस्टली हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ये वाले फॉर्म में Fy इंटू AST, ठीक है, इस फॉर्म में मोस्टली लिखते हैं। तो ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाली चीज़ ही आएगी हमारे पास, इंटू डी जो है हमारे पास यहाँ से हम
अगर यहाँ से कॉमन निकाल देंगे डी, मतलब डी से मल्टीप्लाई करेंगे, डी से डिवाइड करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास डी आ गया और ये आ गया 1 माइनस 0.42 एक्सयू लिमिटिंग डिवाइडेड बाई डी। ठीक है, तो ये हमारे पास दो फार्मूले बन जाते हैं एम यू लिमिटिंग के। तो ये आपको रिमेंबर कर लेने हैं, एक फार्मूला ये वाला आ जाता है और एक फार्मूला हमारे पास ये वाला आ जाता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये आप लोग रिमेंबर कर लेना और जो भी ट्रिक है वो भी आप रिमेंबर कर लेना। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इसी में ही अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू एक्स यू इक्वल टू एक्स यू लिमिटिंग। ठीक है, एक्स यू को हम एक्स यू लिमिटिंग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन सेकंड जो इक्वेशन थी उसमें हम एक्स यू इक्वल टू एक्स यू लिमिटिंग अगर करेंगे तो हमारे पास जो एक्स यू लिमिटिंग डिवाइडेड बाई डी के बराबर हो जाएगा इक्वल टू 0.87 एफ ऑफ वाई ए एस टी डिवाइडेड बाई 0.36 एफ सी के इंटू बी डी। ठीक है, इसके बराबर हमारे पास हो जाएगा। तो हमारे पास जो एम यू लिमिटिंग की वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास वो कितनी हो जाएगी 0.87 एफ ऑफ वाई इंटू ए एस टी इंटू डी। ठीक है, तो ये जो वैल्यू थी हमारे पास सिंपली जो पीछे हमारे पास एम यू लिमिटिंग की वैल्यू आई वो वाली इंटू 1 माइनस 0.42 इंटू 0.87 एफ ऑफ वाई इंटू ए एस टी। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई ये वैल्यू हमारे पास किसकी है, एक्स यू लिमिटिंग की, जो हमने पीछे देखा था ये वैल्यू है हमारे पास एक्स यू लिमिटिंग की वैल्यू जो पीछे हमने निकाली थी। और हमारे पास ये 0.36 एफ सी के इंटू बी डी। तो ये जो वैल्यू है ये हमारे पास एज इट इज ही है। ठीक है, ओके, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे हम और सॉल्व करेंगे तो ये एम यू लिमिटिंग हो जाएगा हमारे पास 0.87 एफ ऑफ वाई इंटू ए एस टी इंटू डी इंटू 1 माइनस ए एस टी इंटू एफ ऑफ वाई, ए एस टी इंटू एफ ऑफ वाई, ए एस टी इंटू एफ ऑफ वाई हमने यहाँ पे लिखा डिवाइडेड बाय बी डी इंटू एफ सी के, बी डी इंटू एफ सी के। दैट मीन्स इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.36। तो ये 0.36 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास एम यू लिमिटिंग की जो वैल्यू आ जाएगी वो ये आ जाएगी, ये वाली वैल्यू। ठीक है, दस लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस एम यू लिमिटिंग क्या है हमारे पास, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस है ये हमारे पास। तो ऑफ ए गिवन सिंगली reinforced section is corresponding to AST equal to AST limiting and XU equal to XU limiting। तो इस केस में हमारे पास AST equal to AST limiting के बराबर होगा और XU जो होगा हमारे पास XU limiting के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें लिमिटिंग परसेंटेज टेंसाइल रिइंफोर्समेंट की, लिमिटिंग परसेंटेज टेंसाइल रिइंफोर्समेंट की बात करें, एएसटी लिमिटिंग हमारे पास इसकी वैल्यू है 0.36 एफ सी के इंटू बी इंटू एक्स यू लिमिटिंग डिवाइडेड बाई 0.87 एफ ऑफ वाई। ठीक है, अब इसको अगर हम लिमिटिंग परसेंटेज टेंसाइल रिइंफोर्समेंट हमने निकालनी है तो इसको हम क्या करेंगे, एएसटी लिमिटिंग को डिवाइड कर देंगे बीडी से, AST लिमिटिंग को BD से डिवाइड कर देंगे इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा परसेंट लिमिटिंग टेंसाइल रिइंफोर्समेंट। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, परसेंट लिमिटिंग टेंसाइल रिइंफोर्समेंट। तो इसको हम PT लिमिटिंग से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास PT लिमिटिंग हो गया। दैट मीन्स PT लिमिटिंग हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास AST लिमिटिंग है डिवाइडेड बाय हमने BD से कर लेना है इसको। एस लिमिटिंग कितना है 0.36 एफ सी के, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। हमारे पास PT लिमिटिंग किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल टू AST लिमिटिंग। AST लिमिटिंग की यहाँ पे कितनी वैल्यू हमारे पास 0.36 इंटू एफ सी के इंटू बी इंटू एक्स यू लिमिटिंग। ठीक है, ये वाला डिवाइडेड बाय 0.86 एफ ऑफ वाई, इसके डिवाइडर में हमने BD से इसको डिवाइड करना है डिवाइडेड बाय BD इंटू 100। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन ऐसे बन गई। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जो BD अगर ऊपर हम ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 1 बाई BD। दैट मीन ये बन जाएगा ऐसे 0.36 एफ सी के इंटू बी इंटू एक्स यू लिमिटिंग डिवाइडेड बाय 0.86 एफ ऑफ वाई। सिंपली ये जो टर्म है ये ऐसे बन जाएगी 1 बाई BD इंटू 100, इस तरीके की बन जाएगी ये। ठीक है, तो ये इस तरीके की बन गई, ये हमारे पास हो जाएगी इक्वल टू, अगर यहाँ पे हम बात करें B, यहाँ पे है B कैंसिल हो रहा है यहाँ से। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू बच रही है 0.36 एफ सी के, 0.36 एफ सी के।
ठीक है, डिवाइडेड बाय ये वाला 0.87 एफ ऑफ वाई, ठीक है, इंटू एक्स यू लिमिटिंग डिवाइडेड बाय डी इंटू 100, ठीक है। इस तरीके की वैल्यू बच रही, दैट मीन्स ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो ये वैल्यू जब सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगी 41.38, दैट मीन्स इसको जब सॉल्व करेंगे और इसके साथ हम इसको मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसके साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 41.38 एफ सी के डिवाइडेड बाई एफ ऑफ वाई इंटू एक्स लिमिटिंग डिवाइडेड बाई डी, ये एज इट इज हमने रख लिया, ठीक है। तो हमारे पास पी टी लिमिटिंग की वैल्यू कितनी आ गई, 41.38 एफ सी के बाई एफ ऑफ वाई एक्स यू लिमिटिंग बाई डी। तो ये हमारे पास आ गई पी टी लिमिटिंग की वैल्यू। तो ये आपको रिमेंबर कर लेनी है, ये भी आपको आगे यूज हो सकती है। पी टी लिमिटिंग की वैल्यू डायरेक्ट फार्मूला ये आपको यूज हो सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट देखेंगे और जब हम एग्जांपल करेंगे तो तब आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा कि हमें कैसे इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं, ठीक है। इफ यू लाइक द वीडियोज देन लाइक, comment, share and subscribe my YouTube channel.